लोग कहते हैं कि मुसलमान दंगई होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान लॉ को नहीं मानते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, एक मुसलमान का नाम बताइए जिन्होंने राम मंदिर बनने पर कोई विस्फोट किया, कोई विवाद किया। एक सीमा हैदर करके एक महिला थी जिसकी शादी जो है उत्तर प्रदेश के सचिन मीना से हुई। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आधार कार्ड बर्थ प्रूफ नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि सचिन की शादी जैसे सीमा हैदर से हुई, तो अब सीमा हैदर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि उनका क्या होगा, एसआईआर में उनके साथ क्या मामला होगा। ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर, मुझे बड़ी हंसी आई सीमा हैदर का नाम आया तो। एक बड़ा कॉमेडी सा एक बीच में बहुत वायरल हुआ था, लप्पू सा सचिन। उनमें सीमा चुकी आकर हिंदू बन गई, इसलिए वो सनातनी हो गई, इसलिए उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। वो शायद हम जितने भारतीय हैं उससे भी ज़्यादा देशभक्ति सीमा के अंदर है, इसलिए सीमा को वापस भेजने की बात नहीं की जा रही। आपके भरतपुर के एक विधायक है, नाम है उनका हुमायूं कबीर। वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को ममता बनर्जी जब वो रैली निकालेगी, वो जो भी मतलब के हारमोनी दिवस निकालती है, तो उस पर वो कह रहे हैं कि हम जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबर की औलाद आ गई, घुसपैठिये हो गई। तो ये सब क्या है? मतलब बाबरी मस्जिद का हुमायूं कबीर साहब को कहाँ से कंसेप्ट आया और वो क्यों बनाने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इन दोनों बातों को पहले अलग करना चाहूँगी। 6 दिसंबर को ममता बनर्जी संहति दिवस माइनॉरिटी के हमारे जो सेल हैं उससे हमेशा होता है। उसका एक ही कारण है, ये नहीं कि बाबरी मस्जिद का याद दिलाना या उसको उस तरीके के भड़काऊ चीज़ों को बनाना। हम ये दिखाना चाहते हैं कि 6 दिसंबर को दोनों तरफ से जाने गई थी, हिंदू मुसलमान को लेकर जो भी देश में जो दंगे हुए थे, वो एकता आप देखिए। आप तस्वीर उठाकर देखिए। संहति दिवस हम मनाते हैं 6 दिसंबर को हर साल, और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और हर एक लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सामने रहते हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, यूनिटी का पैगाम देना, एकता का पैगाम देना। अब आ जाइए ये हुमायूं कबीर पर। हुमायूं कबीर जी भले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने एमएलए जो चुनाव जीता वो तृणमूल के टिकट से जीता, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने उनका बयान सुना था कि वो कह रहे थे कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या हुआ, ये मैं अभी नहीं कहना चाहती। लेकिन हुमायूं कबीर ने ये जो डिक्लेरेशन दिया है, ये टोटली ये उनका अपना निजी डिक्लेरेशन है, इससे टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगी तो बाबरी मस्जिद एक ही थी जो 52 में शहीद हो गई, 52 में टूट गई, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, मुसलमानों ने एक्सेप्ट भी किया, कहीं कोई दंगे नहीं हुए। आपने देखा कहीं भी दंगे हुए क्या? राम मंदिर बनने से कहीं भी लोग कहते हैं कि मुसलमान दंगई होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान लॉ को नहीं मानते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, एक मुसलमान का नाम बताइए जिन्होंने राम मंदिर बनने पर कोई विस्फोट किया, कोई विवाद किया। कुछ नहीं किया, हमने आराम से सुप्रीम कोर्ट के वर्जन को माना। लेकिन अभी मुझे जो लगता है कि हुमायूं कबीर जी जो उनका देखिए अपना निजी फैसला है, उसके पीछे क्या राजनीतिक उनकी मंशा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी ओपिनियन ली जाएगी तो ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, लेकिन विवादित चीज़ों में से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद एक सेंटिमेंट्स था मुसलमानों का, उस सेंटिमेंट्स को दिलों में ही रहने दीजिए। उसको भड़काने की, निकालने की, एक माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्जिद ज़रूर बनाइए, आप एक नहीं 50 मस्जिद बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बाबरी का नाम न देना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है। एक महिला है, जो कि आप भी महिला है, आपने देखा होगा कि एक सीमा हैदर करके एक महिला थी जिसकी शादी जो है उत्तर प्रदेश के सचिन मीना से हुई। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आधार कार्ड बर्थ प्रूफ नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि सचिन की शादी जैसे सीमा हैदर से हुई, तो अब सीमा हैदर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि उनका क्या होगा, एसआईआर में उनके साथ क्या मामला होगा। ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर, मुझे बड़ी हंसी आई सीमा हैदर का नाम आया तो। एक बड़ा कॉमेडी सा एक बीच में बहुत वायरल हुआ था, लप्पू सा सचिन। उनके जो हस्बैंड हैं सो कॉल्ड, अभी जो उनके शायद ओरिजिनल हस्बैंड का नाम था हैदर, जो पाकिस्तान के थे,
4 बच्चों को लेकर वो तारों के नीचे से आई थी, वही तारों के नीचे से जहाँ से ये सारे बांग्लादेशी, इनका जो कहना है, वो सीमा भी आ गई इस तारों के नीचे से, और बड़े आराम से, बड़े मज़े से 1-2 साल हो गया वो रह रही हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सीमा भाभी बनकर वो यहाँ पर रह रही हैं। बहरहाल सीमा जी का क्या होगा ये तो भाई अमित शाह बताएंगे कि सीमा जी को कब वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो सीमा को वापस जाना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा सुनने में तो आ नहीं रहा है। सीमा या सीमा जैसी बहुत सारे लोग हैं जो इलीगली यहाँ पर हैं। मैं नहीं कहती कि यहाँ पर इमाइग्रेंट्स नहीं हैं, पूरे देश में हैं, ऑब्वियसली हैं, और इसकी लापरवाही अमित शाह और उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी लापरवाही से देश में आतंकवादी हैं, तभी तो विस्फोट हो रहा है, तभी तो आकर यहाँ पर दंगे करके वो लोग आराम से चले जा रहे हैं। तो उसमें से सीमा हैदर की मंशा क्या है ये हम नहीं जानते। सीमा हैदर वो निकाला जाएगा कि नहीं? वो तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ ही नहीं है, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी, बिल्कुल निकालना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई यहाँ पर जो देशवासी हैं वो लोग मगजमारी हुई है उनकी महीनों भर से। सारे लोग जो है बिहार में और अब बंगाल में 1 महीने से पसीना निकला हुआ है हमारा, माने हम सब का। फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कागज़ भर रहे हैं, कलम लिख रहे हैं, वो दीजिए, ये कागज़, वो कागज़। अरे इतना आसान होता है क्या? कागज़ है, सोना चांदी थोड़ी है। हर आदमी थोड़ी उसको लेकर बैठा हुआ है कि हमारे दादा का ज़मीन था, सबके दादा का ज़मीन थोड़ी था। बहुत लोग गरीब भी थे, बहुत लोग फुटपाथ पर भी पैदा हुए हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनके शायद माँ बाप का भी पता नहीं है, लेकिन वो देश के ही हैं। कहाँ से कागज़ लाएंगे भाई? और लेकिन ये सीमा का तो बिल्कुल क्लियर केस है, उसको तो सबसे पहले आप भेजिए। SIR तो बहुत दूर की बात है, उसको पहले ही भेज देना चाहिए था, लेकिन ये सवाल मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। सीमा चूँकि क्या कहूँ मैं अब इसके बारे में, सीमा चूँकि आकर हिंदू बन गई इसलिए वो सनातनी हो गई, इसलिए उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। वो शायद हम जितने भारतीय हैं उससे भी ज़्यादा देशभक्ति सीमा के अंदर है, इसलिए सीमा को वापस भेजने की बात नहीं की जा रही। एक सवाल है कि आप लोग यहाँ स्वास्थ्य, यहाँ आप लक्की भंडार देती हर 1,000 रुपये महीना, मतलब 1 साल में 12,000 आप महिलाओं को ममता बनर्जी की स्कीम के ज़रिए मिलता है। अभी बिहार में 10,000 जीविका दीदियों को पैसा मिला, उसमें बवाल ये रहा कि विपक्ष ने कहा कि उसी की वजह से सरकार बदली, क्योंकि जो महिला का वोट प्रतिशत है वो 18-19% इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में फ़र्क है। अगर ऐसा ही स्कीम यहाँ लाती है तो ममता बनर्जी के साथ तो महिलाएं छूट जाएंगी ना, वो तो भाजपा को वोट करेंगी पैसे के लिए, लालच के लिए। ऐसा बहुत सारे लोग जो है लिखते हैं सोशल मीडिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये 2 बात को क्लियर कर दूं। ममता बनर्जी जो लक्की भंडार देती हैं, औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम हैं। बच्चियों के लिए कन्याश्री मिलता है, जहाँ पर स्कूलों में उनको उनके 25,000 रुपये मिलते हैं ताकि उनके फर्दर स्टडीज़ हो सके, लड़कियां ड्रॉप आउट ना करें। रूपोश्री मिलता है ताकि उनके शादी ब्याह में कोई दिक्कत ना आए। लक्की भंडार तो मिलता ही है, जो जैसा आपने कहा कि 12,000 साल का मिलता है। लेकिन यहाँ फ़र्क वो जो बिहार में जो 10,000 रुपये के वादे किए गए, मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं पता, वो जो था ना चुनाव के ठीक 1 महीना पहले वादा किया गया। लेकिन ममता बनर्जी की जो स्कीम है वो चुनाव से पहले और बाद में वो चली आ रही है। ये स्कीम जो है चली आ रही है और कई करोड़ औरतें और बच्चियां उनका बेनिफिट उठा चुकी हैं। कन्याश्री तो खैर यूनेस्को की स्वीकृति मिली है, यूनेस्को तक पहुंच गया है कन्याश्री की बातें, इंटरनेशनल से हम लोगों ने अवार्ड पाया है। तो ममता बनर्जी को, खैर ममता बनर्जी की ये जो औरतों के लिए जो स्कीम है, तो औरतें बंगाल की बेवकूफ़ नहीं हैं। वो ममता ज़्यादा वोटर्स देखा जाता है कि ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा जो वोट मिलता है वो पुरुषों का तो मिलता ही है, लेकिन महिलाएं सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी की हाथ हैं। और अगर वो लोग 10,000 लेकर आएंगे ना, तो सबसे पहले तो वो देंगे नहीं। ये तो वही जुमला होगा 15 लाख वाला। 15 लाख वाला जुमला है। वो मिला क्या? आपको मिला, मुझे तो नहीं मिला। मिला? आपके खाते में आया है क्या 15 लाख? मेरे भी खाते में नहीं आया है। तो ये 10,000 रुपये भी नहीं आएगा। तो महिलाओं को जब आराम से मिल रहा है पैसा, कतनी वाला नहीं, एक्चुअली में मिल रहा है, एक्चुअली में उनकी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, एक्चुअली में उनकी बच्चियों का शादी आराम से हो जा रहा है, तो वो क्यों मोदी के जुमले में आएंगे भाई? मोदी आप आइए, 10,000 रुपये अगर आप लेकर आएंगे भी ना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ यहाँ की महिलाएं उनके मुंह पर मार देंगी। उन लोगों को ममता बनर्जी छोड़कर और कोई नहीं चाहिए। ठीक है। तो यही तमाम मुद्दे पर बात हो रही थी। एक आखिरी सवाल, SIR से अगर नाम कटते तो क्या ममता बनर्जी का सिंहासन को इस बार डर है कि उसको भी जो है मोदी जी छीन लें? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि बिहार से होते हुए गंगा जी बंगाल में बहती है।
देखिए, ये बोलना, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगी टीएमसी के कर्मी होने के नाते कि ममता बनर्जी थी, हैं और आगे भी रहेंगी जब तक ममता बनर्जी हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन आज जो देश में जो चल रहा है, जो इतिहास में जो हम देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, ईसीआई मिला हुआ है, और बहुत सारे मतलब इसमें कह सकते हैं ना कि अगर ये लोग एसआईआर इस तरीके से करते हैं कि जहाँ पर उन्हीं लोगों के नाम काटे जाएं जहाँ पर भाजपा को वोट नहीं मिलती, अगर ये सारी चीज़ें वाकई में वो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन ऐसा दीदी होने नहीं देंगी, इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी जेन्युइन वोटर्स का नाम, यहाँ पर जो सरकार बनी है वो जेन्युइन वोटर्स से बनी है। कौन रोहिंग्या, कौन बांग्लादेशी, वो हम नहीं जानते, उससे हमारी सरकार नहीं बनी है। लेकिन जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम तो सबसे पहले ममता बनर्जी कटने नहीं देंगी, और अगर काटते हैं तो हम दिल्ली तक पहुंचेंगे। और इलेक्शन तो बात की बात है, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता जनार्दन है। जनता के लिए जिसने काम किया है, अगर फेयर वोट होता है तो डेफिनेटली 100% ममता बनर्जी जीतेंगी। अगर वोट चोरी होती है, जैसा कि कई जगह प्रमाण राहुल गांधी ने भी दिया है और बहुत सी जगह में इस तरीके की चर्चा भी चल रही है, और अगर वाकई में ये सच है, वोट चोरी हो रही है, तो संविधान और मैं क्या ही कहूँ, हमारे जितने भी पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, फिर से कि मैं कहूँगी कि वो आज़ादी का मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर से हम एक गुलामी की तरफ जाएंगे, और ये हिटलर वाली अगर नीति आ जाएगी तो ये देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक काला दिन होगा, मुझे यही लगता है। सुफिया खान से बातचीत हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस की जो है नेत्री है, और लगातार बहुत सारे मीडिया पे जाके पार्टी का पक्ष रखती हैं, बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी और तमाम विषय पर खुलकर बातचीत है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।